नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। हमारे साथ हैं आचार्य लवकुश पांडे जी। लवकुश पांडे जी, आपका स्वागत है लखीसराय लाइव पर। और होली का समय है, पर्व नज़दीक आने वाला है। ऐसे में आप लोगों को बताएं कि शुभ मुहूर्त क्या है और होलिका दहन का क्या विशेष महत्व है। जी। अगर देखिए, होलिका दहन का जिसमें 3 तिथि आ रहे हैं जी। होलिका में लोग असमंजस में ये हैं कि 2 तारीख और 3 तारीख 4 तारीख को इसमें चंद्र ग्रहण का भी संयोग बन रहा है। अगर इसलिए काफ़ी लोग आपस में मतभेद में फंसे हुए हैं। लेकिन इसका मुख्यतः ये है कि पूर्णिमा आपको 2 तारीख को संध्याकालीन में 5:18 से प्रवेश करके सुबह काल में 6 कुछ मिनट तक बीतेंगे, जिसके कारण पूर्णिमा होलिका दहन जो होते हैं वो संध्याकालीन में ही होते हैं, रात्रि काल में। अब ये होलिका तो 2 तारीख को बीत रहे हैं, लेकिन पूर्णिमा बीतने के उपरांत जो है भद्रा भी आ रहे हैं, जो संयोग भद्रा रहने के बाद होलिका दहन वर्जित है। शास्त्रगत बताया गया है कि होलिका मुख में रहने के बाद भद्रा में होलिका दहन नहीं होती है और पुक्ष में रहने के बाद होलिका दहन आप कर सकते हैं। इसका मुख्य पूर्णिमा जो है 5:65 से 2 तारीख को प्रारंभ होकर 3 मार्च को सुबह 5:08 तक रहेगा। भद्रा जो संध्याकालीन में बीत रहे हैं वो 5:56 से लेकर के सुबह में 3 मार्च को 5:28 तक रहेंगे। तो इसमें ये आता है कि जब भद्रा काल बीत रहे हैं तो फिर होलिका दहन कैसे होंगे। 3 तारीख को होना चाहिए संध्याकालीन में, लेकिन होलिका दहन जब भी होगी तो पूर्णिमा काल में ही होगी। तो पूर्णिमा काल आपका 2 तारीख संध्या से लेकर के सुबह तक ही पूर्णिमा का तिथि बीत रहे हैं। मतलब 2 तारीख के शाम से लेके 3 तारीख के सुबह संध्या तक बीत रहे हैं, रात्रि में नहीं बीत रहे हैं। तो इसमें जो है कि रात्रि काल में होलिका दहन होना है, लेकिन होलिका तो 2 तारीख को होंगे। फिर जो है उनमें भद्रा आ रहे हैं, तो भद्रा रहने के बाद 3 जगह भद्रा रहने के बाद आकाश, पाताल और पृथ्वी। तो उस दिन भद्रा जो बीत रहे हैं वो पृथ्वी पे रहेंगे। पृथ्वी पे रहने के बाद भद्रा का शुभ कार्य वर्जित है, लेकिन होलिका दहन प्रदोष काल में 10:26 से लेकर के 12:30 बजे तक आप होलिका दहन करेंगे। ये कितने तारीख को? ये 2 तारीख को रात्रि काल में। रात्रि काल में जी, 10:26 से लेकर के 12:36 तक बताया गया है। ये 2 घंटे का तकरीबन 2 घंटे का। जी। और वो 2 घंटे में करने के बाद जो है वो भद्रा का मुख काल जो है वो दहन वर्जित बताया गया, लेकिन पुक्ष काल में शुभ माना जाता है। जो पुक्ष काल होता है भद्रा का, वो पुक्ष काल में करना शुभ है। इसलिए सभी भक्त प्रेमी को बताया जाता है कि इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें कि होलिका दहन जब भी होगी तो 2 तारीख को सोमवार को होगी, और संध्या 10:26 से लेकर के 12:50 तक भी आप कर सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त होलिका दहन का है जी। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें। पूर्णिमा तिथि का संयोग बन सकता था ये करने का, लेकिन इसमें जो है आपकी संध्याकालीन में ही पूर्णिमा की मुहूर्त समाप्त हो जाने के कारण हम लोग 2 तारीख को ही करेंगे। और 3 तारीख को चंद्र ग्रहण भी लग रहे हैं, जो कि चंद्र ग्रहण की समय जो है वो आपका सुबह संध्याकालीन में चंद्र ग्रहण लग रही है, लेकिन 9 घंटे पूर्व सूतक काल प्रारंभ हो जाते हैं, जो सूतक काल कहते हैं। सारे धर्म कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो 2 तारीख को होलिका दहन करें, 3 तारीख को स्नान ध्यान करके देवताओं के पूजन करें, दान आदि कर्म करें, चावल गेहूँ जिनको जैसा दान करना हो, पितरों की पूजन करें। पितरों की पूजन करने के बाद जो है आप होलिका दहन का शुभ कार्य कर करके स्नान आदि दान कर्म करें। अब उसके बाद होली 3 तारीख को चंद्र ग्रहण लगेंगे। चंद्र ग्रहण से पूर्व 9 घंटे पूर्व जो है आपको सूतक काल लग जाते हैं। इसमें सारे धर्म कार्य वर्जित हो जाते हैं, मंदिर की पूजा पाठ तक भी बंद हो जाते हैं। इसलिए सुबह में 6:30 बजे से पूर्व आप स्नान दान आदि कर करके अपने पितरों की ध्यान मात्र कर करके दान करें, और दान करने के बाद पितरों की पूजा करें। उनके बाद उस दिन होलिका का कोई भी कार्य होली की नहीं होगी। 4 तारीख को सुबह में 6 बजे के बाद खूब हर्षोल्लास से आप लोग भगवान की पूजन कर करके खूब हर्षोल्लास के साथ अबीर गुलाल के साथ होलिका मनाएंगे, होली मनाएंगे। तो जो चंद्र ग्रहण 3 तारीख को शुरू होगा वो कितने बजे से शुरू होगा और कितने बजे ये समाप्त होगा? चंद्र ग्रहण जो लग रहे हैं वो चंद्र ग्रहण पूरे भारतवर्ष के लिए 6:27 संध्याकालीन से लेकर के
6:47 तक इनका संयोग रहेगा जी। लेकिन ग्रहण लगने से पूर्व जो सूतक काल लग जाते हैं ये 12 घंटा पूर्व लग जाते हैं, जिनके कारण सभी भक्तों को बताया जाता है कि आप लोग 12 घंटे पूर्व जो है सूतक काल में आप देवताओं की पूजन कार्य सभी जो है वर्जित हो जाते हैं। तो 6:30 बजे से पूर्व आप अपना स्नान आदि दान आदि करने के बाद आप सूतक काल में रहेंगे, इसलिए सारे देवताओं के पूजन कार्य निषेध हैं। संध्या कालीन में 6:22 से लेकर के 6:47 तक ग्रहण का संयोग लग रहा है। ये जो सूतक काल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें लोगों को काफ़ी सतर्क रहने की जरूरत है। जी, इसमें जो है जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सूर्य का दर्शन नहीं करेंगे और ग्रहण काल लगने के बाद चंद्रमा का भी दर्शन निषेध है और किसी भी प्रकार की भोजन आदि कर्म करना निषेध है। लेकिन बच्चे को, रोगी को ये सब सारे दवा का सेवन करते हैं इसलिए वो कर सकते हैं, लेकिन जितने भी लोग हों जितना नियम पालन हो सके देवताओं की पूजा नहीं करें और सूतक काल का पूर्णतः नियम का पालन करें। जी। जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं अगजा, तो अगजा जो है वो 2 तारीख को है जी। 3 तारीख को चंद्रग्रहण रहने के कारण उस दिन अगजा जो है वो भी जानना है। अगजा 2 तारीख को कितने बजे है? कितने बजे है? 10:26 से लेकर के 12:50 तक ही होलिका दहन करेंगे। ये रात में, रात्रि 2 तारीख के रात्रि में। जी। और 3 तारीख को चंद्रग्रहण रहने के कारण कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। और तो फिर 4 तारीख को होलिका जो रंगों का त्योहार है वो धूमधाम से मनाया जाएगा। रंगों का त्योहार जो है होलिका वो 4 तारीख को सुबह में प्रारंभ हो जाएंगे। अगजा में जो जलाने की वो होलिका दहन की विधि है उसमें अक्षत पुष्प और आटे और गुड़ को मिला देने के बाद वो चावल के साथ उनकी बलि दिया जाता है। जो होलिका दहन में जिनकी जैसी मनोकामना है वो वहाँ दे सकते हैं और देने के बाद उनकी हर मनोकामना पूर्ण होते हैं। होलिका दहन होने के बाद सुबह में 6:30 बजे से पूर्व 3 तारीख को सभी भक्त लोग स्नान ध्यान करके जो भी स्नान आदि कर्म करने के बाद दान करना हो वह सुबह में कर लें, क्योंकि 6:30 बजे के बाद सूतक काल प्रारंभ हो जाएंगे, सारे धर्म कार्य वर्जित हो जाएंगे। इस सूतक काल में लोग खाना पीना ये सब खाएंगे या नहीं खाएंगे? ये खाना तो निषेध है, लेकिन अगर लोग नहीं मान पाते हैं तो कम से कम सूतक काल जो है वो सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा। 6:30 बजे से लेकर के वो 7 बजे तक 6:47 तक नियम पालन करना है। जी। तो काफी लंबा मतलब ये सूतक काल 12 घंटा का ये सूतक काल रहते हैं जी। और कुछ होली को लेकर आप लोगों को कुछ अपील करेंगे? होली में सभी लोग भाई सामंजस्यता, ये देखिए होली का रंगों का त्यौहार है, सभी लोग भाईचारा बना करके, सामंजस्यता बना करके, देवताओं के जिस प्रकार से ये मनोरम दृश्य बना करके करते हैं उसी प्रकार के आपस में शांति भाव बना करके करेंगे। नशा से मुक्त होकर के, ये देवताओं की होलिका ये कार्य है, इसलिए नशा से मुक्त होकर हम लोग होलिका का दहन करें। होलिका दहन होने के बाद होली जो है वो खूब हर्षोल्लास के साथ पूरे परिवार, भाई बंधु, इष्ट मित्र सभी पुराने बातों को भूल करके एक नए सामंजस्य में बन करके हम लोग हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। आचार्य लवकुश पांडे की तरफ से सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय विश्वनाथ जी।